आप देख रहे हैं मैं न्यूज़। मैं अभी मेरी उपस्थिति हुई है इस चिटकोहरा पुल के नीचे। यहाँ पर भोजपुरिया जन मोर्चा दलित प्रकोष्ठ के तरफ से एक जनसभा रखा गया है, जिन सभा में वोटर जागृत यात्रा है। इसमें क्या है कि कुछ प्रमुख मांगे हैं। वोटर पेंशन योजना, इसमें भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी मौजूद हैं। उनसे चलिए कुछ बात करते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं। हम छोड़ जाते हैं तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए एमए न्यूज़। नीरज कुमार, पटना। भोजपुरिया जन मोर्चा द्वारा जो है कि रैली निकाल रहे हैं, क्या मांग है, क्या आप लोगों का किस लिए जो है वोटर पेंशन के लिए भी बात कर रहे हैं? क्या लगता है कि आप लोग कितने माने संख्या में लोग वहाँ गांधी मैदान में जुट रहे हैं? देखिए, पहले तो आपके चैनल को भोजपुरिया मोर्चा की ओर से और साथ साथ जितने भी आज वार्ड 9 के हमारे जो आज लोग इकट्ठा हुए, खास करके उनके लिए भोजपुरिया मोर्चा जो है स्वागत करता है, वंदन करता है। और हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता गोरख जी हैं और हमारे जो ललन राम जो बिहार प्रदेश के दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, और हमारे जिला अध्यक्ष जो वहाँ अक्षयवर गुप्ता जी हैं, और राजेंद्र जी हैं, खास करके भोजपुर जिला के अध्यक्ष यहाँ चल के आए हैं। और हमारे ये सब महिला लोग सबके अभिनंदन है, स्वागत है। ये कार्यक्रम जो है खास करके 24 दिसंबर को वोटर अधिकार रैली का कार्यक्रम जो है गांधी मैदान में किया गया है। और वोटर को जगाने के लिए आप देख रहे हैं ना, वोटर अधिकार देख रहे हैं ना, और वोटर अधिकार जनसभा तो ये वोटर अधिकार जो जनसभा है, इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि वोटर जागरूक होगा तबे हक मिलेगा। सर, आप जो है पूरे बिहार में 24 दिसंबर के लिए तैयारी कर रहे हैं जम करके। क्या लगता है कि किस तरह का उस मैंने 24 दिसंबर को मैंने क्या होने वाला है? क्या देखिए, जनता की लड़ाई है और जनता के हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। खास करके वोटर को जो हमारे अकेला जी ने कहा कि 90 करोड़ वोटर की लड़ाई है। यही वोट से लोग एमएलए एमपी लोग बन जाते हैं, लेकिन वोटर को आज लोग ठग रहा है। दूसरे शब्द हम यही कहेंगे कि लोग ठग रहा है। तो वो ठगने वाली बात जो है अभी तक जब तक चला लोकतंत्र में, लेकिन अब ठगने वाले पार्टी जो है अब नहीं उनका दुकान चलेगा। अब भोजपुरिया मोर्चा जो है आ गया है। अब भोजपुरिया मोर्चा जो है पूरे बिहार में ये अभियान चला रहा है। ये वोटर भोजपुरिया जन मोर्चा आपके लिए लड़ रहा है। आप लोग एकजुट हो जाइए। अभी आपने गर्दानी बाग में भी देखा था, 10,000 से ऊपर लोग वहाँ जुटे हुए थे। बक्सर में भी आप लोग देखे होंगे, चूँकि चैनल आप ही के लोग का है, आप चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। और यहाँ भभुआ में जो हुआ, बहुत बड़ा जल सैलाब हुआ। तो लोग जो है भोजपुरिया मोर्चा के लोग अब धीरे धीरे जो है अब साथ दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। इसी विश्वास के साथ 24 दिसंबर को जो रैली होगा गांधी मैदान में, वे पूरे बिहार नहीं पूरे देश को संदेश जाएगा कि भोजपुरिया जन मोर्चा एक राजनीतिक पार्टी जो है एक अपना ताकत जो है खड़ा कर ली है। और 2025 में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे विधानसभा। अब हम चाहेंगे कि हमारे गोरख जी अकेला जो है, इनका भी आप संदेश लेने का काम करें। गोरख 3-20 मील जमीन के लिए अक्सर संघर्ष कर रहे हैं भोजपुरिया जन अधिकार मोर्चा के तहत। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं और 24 दिसंबर को आपने गांधी मैदान भरने की बात की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग पटना में तो गर्दनी बाग में किए थे, तो सभी लोग जान रहे, पूरे बिहार मैंने जान गया कि एक भोजपुरिया जन मोर्चा है जो जन्मीन लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है। उस दिन भी हम लोग मैसेज दिए थे कि हम लोग का जो लड़ाई है 6 सूत्री मांग के सपोर्ट में, पहला नंबर मांग है कि जो लोग आज़ादी पूर्व से बसे हैं जिस ज़मीन पर, उस ज़मीन का उन्हें पूरा स्वामित्व मिलना चाहिए। आज यह समस्या पूरे देश की है। देहात में भी सिक्किमी कहा जा रहा है,
शहर में कैसे हिंद कहा जा रहा है बताइए। अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, सैकड़ों घर महादलित के नट परिवार के लोग हैं, ये पुल के नीचे हैं। हमेशा इनको नोटिस मिलता है कि हम उजाड़ देंगे, तो बताइए कहाँ जाएंगे। कहीं पर तो इस देश में इनका घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो क्या ये आसमान में पैदा हुए लिए थे। हम लोग का कहना है कि जो लोग जिस ज़मीन पर है, पहले तो उजाड़ने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था किया जाए। जो लोग बसे हैं उस ज़मीन का पूरा स्वामित्व दिया जाए, दलितों पर अत्याचार को रोका जाए। और हम लोग का एक मुद्दा है जो जन्मीन मुद्दा है कि वोटर पेंशन, आर्थिक आज़ादी। तो समझ लीजिए हम लोग का कहना यही है कि देश में जितना भी प्राकृतिक संसाधन को बेच करके सरकार के पास पैसा जा रही है, बालू, पानी, सोना, चांदी, कोयला, अबरख, पहाड़, जंगल, धरती, उसमें सबका हक है कि नहीं है? पूरे देश के है। पूरे देश के 90 करोड़ वोटरों का हक है। और एक वोटर पर जोड़ा जा रहा है तो एक महीने में 30,000 आमदनी हो रही है, एक महीना में। तो हम लोग का कहना है कि भाई संविधान में है नियम कि आधा पैसा खर्च होगा सार्वजनिक हित में, रोड, नली, गली, हॉस्पिटल में, और आधा पैसा व्यक्तिगत हित में। तो व्यक्तिगत हित में आधा हुआ 15,000। एक वोटर को 15,000 लाभ मिलता है क्या महीना में? मिलता है? किसी को तो 500 का नहीं मिलता है। नहीं सर, आपको 5 किलो अनाज। अरे 5 किलो अनाज, यही तो बूथ पर बानर फंसाई जा रही है भाई। बताइए 5 किलो अनाज, ये बताइए 15,000 रुपये हो गए महीना। तो समझ लीजिए ये पैसा सरकार को हम दे रहे हैं, लेकिन योजना बना के दे रहे हैं। तो बंदरबाट का योजना हमें पसंद नहीं है। पोषाहार योजना में एक प्लेट खिचड़ी का बिल बनता है 80 रुपया। पूरे बिहार के कहीं कारपोरेट घराना का जो है ठिक्का है, बताइए। तो 10 रुपये का खिचड़ी, 80 रुपये का बिल। पूरे देश में नल जल योजना में अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया गया। क्या पानी मिला? इतना पैसा बर्बाद कर दिया गया कि उतना पैसा में हर घर में स्वयंसेवी गड़ जाता। लेकिन वो पैसा व्यक्तिगत हित वाला, उसका फायदा उठाए बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराना के लोग, पाइप बनाने वाला कंपनी, टाटा, बिरला, अंबानी। अभी देखिए नीरव मोदी और विजय मल्ल्या 16,000 करोड़ रुपया लेकर के विदेश भाग गया। बीजेपी केंद्र सरकार के देखरेख में भाग गया, बताइए। और 22,000 करोड़ रुपया कॉर्पोरेट घराना को माफ कर दिया गया। जब वोटर को हम लोग दिलाने की बात करते हैं तो लोग कहते हैं पूंजीपति मानसिकता के लोग, ये लोग बिना कमाइले मांगता। बीजेपी तो बोलता है कि कोई भ्रष्टाचारी होगा उसको हम रोकने का काम। वो सिर्फ बोलता है, वो तो खुद भ्रष्टाचारी को नेता बनाया है, मंत्री बनाया है। कहने का मतलब है, हम कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि बिना कमाइले पैसा कहाँ से आई। हम कहते हैं कि इस देश में जितना जंगल है, लाखों हाथी, घोड़ा, ऊंट हैं, क्या वो कमाने जाते हैं तो खाना मिलता है? बताइए, कमाने जाते हैं? प्रकृति ने जन्म दिया है, प्रकृति ने उनको खाने पीने का भी व्यवस्था किया है। और हम लोग जानवर से ही बदतर हैं क्या? इंसान की जब खाने की बात आती है तो एक कॉर्पोरेट घराना वाला कहता है कि बिना कमाइले खाना ना मिली। बताइए कितना गलत बात है। हम लोग को जानवर से भी वो बदतर समझता है लोग। आज जानवर को मांस करोड़ों रुपए के खरीद के खिलाएगा, विदेश ले आयात करके खिलाएगा, और जब इंसान की खाने की बात आएगी तो कहते बिना कमाइले खाना ना मिली। हमारे संविधान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 39 में ऐसा व्यवस्था किया है कि जीने के लिए कमाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग को वो जो प्रकृति ने जो निःशुल्क दिया है, यदि हर व्यक्ति को 10,000 भी मिलने लगेगा, बताइए कोई भूख से मरेगा? कोई जो बेरोजगार युवा आत्महत्या करेगा? कोई कुपोषण का शिकार होगा? 25 देश में लागू है, नामीबिया, नीदरलैंड, अलास्का, ब्राजील, सिंगापुर। तो हमारे देश में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? हम लोग का कहना है कि दीपक गोयल कमेटी ने जो 2 दिसंबर 2011 को सिफारिश कर दिया है वोटर पेंशन के पक्ष में, उसको लागू कर दिया जाए तो पूरे देश के हर लोगों को, हम लोग को जाति से मतलब नहीं है, हम लोग को धर्म से मतलब नहीं है, अमीरी गरीबी नहीं। हम लोग तो मोदी को भी कहते हैं कि भाई 10,000 रुपये आपको भी हम लोग दिलवाने की वकालत करते हैं। नीतीश को भी हम लोग 10,000 रुपये दिलवाने की वकालत करते हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, राष्ट्रपति हो, क्योंकि सामाजिक न्याय की हम लोग बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधन में सबका हिस्सेदारी बराबर होगा। लेकिन वो लोग क्या खुश होंगे क्या? टाटा, बिरला एक महीना में अरबों रुपया, वो हम ही लोग का पैसा जो चंपत कर जाता है, ढकेल जाता है, तो उसको 10,000 से मन भरेगा क्या? नहीं मन भरेगा। लेकिन हम लोग तो भाई न्याय वाला आदमी है, हम लोग न्याय में विश्वास, हम लोग तुमको भी दिलाने की बात करते हैं, सभी लोगों के लिए बात करते हैं, और ये लागू होना चाहिए। नहीं होगा तो हम लोग वोटर को जगाएंगे और ऐसे सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। मेरा नाम गोरखनाथ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। क्या कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2007 में महादलित बनाए थे। महादलित से
अनुसूचित बनाए, अनुसूचित जाति से दलित बनाए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किए थे कि हर गरीबों के 5 दिन जमीन दिया जाएगा। आप मीडिया के लोग हैं, आपसे छिपा नहीं है, ये नट जाति की लोग हैं। ये बताए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने घोषणा किया था, घोषणा के मुताबिक इन गरीबों की मकान क्यों नहीं बना, 3 दिन जमीन क्यों नहीं मिला? नवादा में महादलितों की घर में आग लगा दी गई। आपको मालूम होना चाहिए, आपसे छिपा नहीं है, नवादा कृष्णा नगर में 100 से 60-70 घरों में आग लगा दी गई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। वो गरीब गुरबा झुग्गी झोपड़ी उजाड़ दी गई, उनको सारे सामान संपत्तियों के आग लगा दिया गया। वो कौन थे? वो मानववादी विचार के लोग थे। क्या माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर तुम्हें झोगी झोपड़ी की जगह अगर पक्का मकान उस गरीब को दे दिया गया होता तो इतना क्षति नहीं होता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गरीबों के सिर्फ वोट बनाने की काम करते हैं, सिर्फ वोट लेने की काम करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि उद्योगी योजना के तहत हर गरीबों के योजना के मुताबिक उनको बिजनेस करने के लिए 2-2 लाख रुपये दिए, घोषणा किए थे देने के लिए। और बोले थे कि जाति आवासीय 60,000 रुपया, 60,000 के आय बनाएगा, उसको देंगे। ये बताइए, यहाँ पर 500 महादलित नट जातियों के लोग हैं, कितने के 2 लाख रुपया मिला है? किसी को मिला है रे? किसी को नहीं मिला है। तो ये सिर्फ बचौली के काम करते हैं, वोट लेने के काम करते हैं और गरीबों की शोषण होने की काम करते हैं। इसलिए भोजपुरिया मोर्चा पार्टी घरों घर में जाकर ये ऐलान करता है कि अब तुम्हारा ये खिलौना नहीं चलेगा, ये लालची वाला काम नहीं चलेगा। जब तक गरीबों के जमीन और मकान नहीं दोगे, तुमको हम वोट नहीं दिलाएंगे। अब भोजपुरिया मोर्चा 24 दिसंबर को पूरे पटना गांधी मैदान में 2 लाख से ज़्यादा आदमी के जुटाकर और उनको मैं दिखा देना चाहूँगा कि ये भोजपुरिया मोर्चा कि अगर गरीबों की काम नहीं होगा तो ये गरीबों की जगाने के काम और उनको हक अधिकार दिलाने के काम करेगा। मेरा नाम ललन प्रसाद नट एक फौजी है। मैं भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखिए, आज आई गई जिसका अध्यक्ष जो है खलीफा जी को बनाया गया। मैं ताली बजा करके भाई आप लोग से स्वागत करिए। और सचिव क्या नाम है उनका? सोनी देवी। हाँ, सोनी महिला के लिए लीजिए तो सुनीता देवी को सचिव बने। हाँ, सोनी देवी को सचिव बनाया गया। तो और जो लोग हैं इस कमेटी में मैं बता देना चाहता हूँ, सोनी देवी, आरती देवी, सुनीता देवी, फुटानी नट, सीमा देवी, मीना देवी, सुनीता देवी, गब्बर नट और श्री नट, रंजू देवी, ये तमाम लोगों को 11 सदस्यीय कमेटी में शामिल किया गया। आप लोग ताली बजा करके इन लोगों का स्वागत करिए। 24 दिसंबर को गांधी मैदान में रैली करने जा रहे हैं। यही कहते जाते हैं कि हमको किसी के राशन वाशन नहीं मिलते हैं, आधार कार्ड नहीं बनते हैं। तो मिलता है? नहीं मिलते कहाँ है। 2 गो के 3 गो के मिलते हैं, 4 गो के छूट जाते हैं। तो 10 किलो से जिएगा? नहीं जिएगा। सब कोई के मिलेगा नहीं, सब कोई कितना नाम कर देते हुए तो कैसे जिएगा? तो हमको का नाम है कि राशन मिली है, आधार कार्ड मिले, जमीन मिली है, तब नहीं हम दीजिएगा। तो ये सब देखिए, तो झोपड़ी फुपड़ी में जैसे दिन दुनिया चल जाएगा। आ जाते हैं, आग लगा देते हैं भीतर, भागो तो भागला से कुछ हो जाएगा? नहीं होगा। तो बताइए, किसी का ना कॉल है कि 24 दिसंबर को हम ही का नाम है नहीं, क्या हिला देना चाहेंगे, क्या करेंगे? हम ही का नाम है कि हमको जमीन मिली है, जमीन मिले, 3 दिन में जमीन मिली है, राशन मिली है। हमको ये सब चाहिए, जिसका सब कुछ व्यवस्था दीजिए। हमको ये सब चाहिए। क्या नाम है? मीनता देवी नाम है। हाँ, हम मुख्यमंत्री जी से और जिला अधिकारी जी से ये कहना चाहूँगा कि जितना भी आप वादा किए 3 डिसमिल ज़मीन देने के लिए, आवास देने के लिए, आज तक किसी को न 3 डिसमिल ज़मीन मिला और न ही किसी को आवास मिला। तो हम भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। हम ये कहना चाहते हैं जिला अधिकारी से भी, मुख्यमंत्री से भी, कि हमारे जन में हम जितना भी भोजपुर से लेकर बक्सर से लेकर और पटना तक हम लोग घूम कर ये रैली कर रहे हैं
और ये जनता को जागृत कर रहे हैं। और हम जिला अधिकारी से ये कहना चाहेंगे कि जितना भी आवेदन हमारे नट जाति का या कोई भी दलित समाज का जा रहा है तो वो लेकर आवेदन सभी को ज़मीन का वितरण करने के लिए BDO CO के पास हर ब्लॉक में पहुंचाएं और वो लोग को आदेश दें कि जिनको 3 डिसमिल ज़मीन नहीं है उन्हें 3 डिसमिल मुहैया कराया जाए और मकान उन्हें सुरक्षित दिया जाए। यही कहकर मैं अपना वाणी को विराम करता हूं। हमारा विश्वामित्र नाम है, हम भोजपुर जिला अध्यक्ष हैं।